हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 11 के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर फंक्शन के टाइप्स देखे थे और फंक्शन के टोटल आपके एनसीईआरटी के अंदर 7 टाइप्स दिए हुए थे, जिनमें फर्स्ट जो टाइप था वो आइडेंटिटी फंक्शन था, सेकेंड जो टाइप था वो कॉन्स्टेंट फंक्शन था, थर्ड जो टाइप था वो पॉलिनोमियल फंक्शन था, फोर्थ जो टाइप था वो आपका रैशनल फंक्शन था, फिफ्थ जो आपका टाइप था वो मॉड्यूलस फंक्शन था, सिक्स्थ जो आपका टाइप था वो सिग्नम फंक्शन था और सेवंथ जो आपका टाइप था वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस प्रकार से आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हमने फंक्शन के 7 टाइप्स को लास्ट क्लास के अंदर क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस देखने वाले हैं। एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस क्या होते हैं वो आज की हम क्लास में समझने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जो सेट है, यानी कि टोटल 35 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चे हमारे से पहली क्लास से जुड़े हुए हैं उनको पता लग गया है हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारी क्लासेस का शेड्यूल पता चल गया है। तो कोई बच्चा अगर क्लास के अंदर पहली बार आया है तो इससे पहले की वीडियोस देखते हुए आज की क्लास में पहुंचे, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी के साथ समझ में आएगी। साथ ही यदि किसी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम क्या करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं भाई आज की हमारी क्लास। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 है ना भाई। चैप्टर फर्स्ट देख के फिर आए। ये देखो, ये आपका चैप्टर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर फर्स्ट में कंप्लीट करवा चुका हूं, सेट। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बता दी थी। फंक्शन डेफिनेशन देखने के बाद हमने फंक्शन के कुछ टाइप देखे थे और उनके क्या देखे थे, ग्राफ देखे थे। ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन था और ये उसका क्या था, ग्राफ था। ये हमने कांस्टेंट फंक्शन देखा था, कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन और उसका क्या देखा था, ग्राफ देखा था। हमने पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। ये रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन थी और इसके हमने कुछ क्या देखे थे, एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद हमने मॉड्यूलस फंक्शन देखा था कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, उसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है और उसका ग्राफ कैसे बनता है, हमने वो भी देखा था। उसके बाद की क्लास के अंदर हमने सिग्नम फंक्शन देखा था कि सिग्नम फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन होता है और उसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है, हमने ये देखा था और ये उसका क्या था, ग्राफ था। ये 6 नंबर फंक्शन था हमारा। और उसके बाद की क्लास के अंदर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। ये सारे जो फंक्शन रहते हैं ये रियल फंक्शंस रहते हैं। ये सारे फंक्शन कैसे रहते हैं, रियल फंक्शंस रहते हैं। तो हमने ये सब देखा था और उसका क्या देखा था, ग्राफ देखा था। आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ से। ठीक है भाई, तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो सब नहीं पढ़ा है तो वो सब पढ़ के आए, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। तो देखो, पहली बात तो ये आती है कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूँ रियल फंक्शंस की, हमने डेफिनेशन देखी थी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि रियल फंक्शन होते क्या हैं। कोई भी फंक्शन हो उसको डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम 2 सेट की क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक डोमेन बनता है, एक क्या बनता है, कोडोमेन बनता है। तो मैंने कहा कि कोई भी फंक्शन के लिए हम कोई भी 2 सेट ले सकते हैं, एक सेट ए ले सकते हैं और एक सेट क्या ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। कोई भी 2 सेट ले सकते हैं, एक सेट ए ले सकते हैं, एक सेट क्या ले सकते हैं, बी। तो ये तो बनता है हमारा नॉर्मल फंक्शन। लेकिन रियल फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 2 सेट लेते हैं ना, वो क्या तो रियल नंबर के सेट हो, क्या तो दोनों क्या हो, रियल नंबर के सेट हो। और अगर रियल नंबर के सेट नहीं है तो यहां पे जो सेट आए ना वो सबसेट होने चाहिए किसके, रियल नंबर के। जैसे कि मान लो क्या तो ऐसा हो, और या फिर कैसा हो कि मान लो हमने कोई भी एक्स और वाई ले लिया, कोई भी क्या ले लिया, एक्स और वाई। तो ये फंक्शन हमारा रियल फंक्शन कहलाएगा कब, जब एक्स सबसेट हो किसका, आर का, और वाई भी सबसेट किसका हो, आर का। ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो हमारा जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को रियल फंक्शन कहते हैं। और जैसे कि इसके नाम में भी आ रहा है रियल, तो कुछ रियल नंबर से जुड़ा हुआ होगा। सिंपल सी बात है, इस फंक्शन को हम रियल फंक्शन बोल रहे हैं। रियल फंक्शन का मतलब कुछ ना कुछ रियल नंबर से जुड़ा हुआ है, तो क्या तो रियल नंबर का सेट आ जाए, और अगर रियल नंबर का सेट नहीं आता है तो रियल नंबर का कोई ना कोई क्या आ जाए, सबसेट आ जाए। तो ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन कहा जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि रियल फंक्शन की कहानी तो समझ में आ गई। हालांकि हम इससे पहले की वीडियोस के अंदर इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, अगर आप वो क्लासेस देखोगे तो वहां पे भी मैंने बताया है, ऐसी बात नहीं वहां पे नहीं बताया, वहां पे मैंने बताया। फिर ही आगे बढ़े हैं और जितने हमने फंक्शन के टाइप देखे थे, ये 7 के 7 जो टाइप है ना,
ये 7 के 7 टाइप क्या है, रियल फंक्शंस थे। चलो भाई आगे चलते हैं ना। अब इधर देखो, अब आपके पास कुछ रियल फंक्शंस रहने वाले हैं। कुछ क्या रहने वाले हैं, रियल फंक्शंस। हम उनके ऊपर एलजेब्रा देखेंगे। उनके ऊपर क्या देखेंगे, एलजेब्रा। रियल फंक्शंस के ऊपर हम कुछ एलजेब्रा देखने वाले हैं। एलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। क्या होता है एलजेब्रा का मतलब, बीजगणित। एलजेब्रा का मतलब क्या होता है, बीजगणित। यानी कि आपके पास कोई भी मान लो दो फंक्शन है, एक फंक्शन को मैंने मान लो एफ एक्स बोल दिया और दूसरे फंक्शन को मान लो मैंने एक बार के लिए जी एक्स बोल दिया। एक फंक्शन को मैंने एक बार के लिए एफ एक्स बोल दिया, दूसरे फंक्शन को मैंने एक बार के लिए जी एक्स बोल दिया। तो अब इनके ऊपर हम एलजेब्रा लगाने वाले हैं, यानी कि हम इन फंक्शंस को जोड़ने वाले हैं, इन फंक्शंस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इन फंक्शंस को डिवाइड करने वाले हैं और इन फंक्शंस को क्या करने वाले हैं, सब्सट्रैक्ट। एलजेब्रा का मतलब होता है फंक्शंस के ऊपर ऑपरेशन लगाना। फंक्शंस के ऊपर क्या लगाना, ऑपरेशन। तो एलजेब्रा किसके ऊपर देख रहे हैं, फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शंस के ऊपर हम ऑपरेशन लगाएंगे। अब ऑपरेशन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे फंक्शन के ऊपर एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगाएंगे, डिवाइड का ऑपरेशन लगाएंगे और कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाएंगे। समझ पा रहे हो क्या, मतलब इस टॉपिक के अंदर हम ये चीज सीखने वाले हैं कि अगर आपको कोई दो फंक्शन दे दे तो उन दो फंक्शन को किस प्रकार से ऐड किया जाता है, किस प्रकार से उनको माइनस किया जाता है, किस प्रकार से उनको मल्टीप्लीकेशन दिया जाता है। कहानी समझ में आती है, मैंने कहा कहानी समझ में आती है, तो देखो इधर। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर वी शैल लर्न हाउ टू ऐड टू रियल फंक्शन। दो रियल फंक्शन को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, सब्सट्रैक्ट ए रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर, किस प्रकार से एक रियल फंक्शन को दूसरे रियल फंक्शन में से सब्सट्रैक्ट किया जाता है। मल्टीप्लाई ए रियल फंक्शन बाय ए स्केलर, किसी भी स्केलर नंबर से किसी रियल फंक्शन को किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। कोई भी आपके पास एक स्केलर नंबर है और आपके पास एक फंक्शन है, तो स्केलर नंबर को फंक्शन से किस प्रकार से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई टू रियल फंक्शन, दो रियल फंक्शंस को किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड डिवाइड वन रियल फंक्शन बाय अनदर, एक रियल फंक्शन को किसी दूसरे रियल फंक्शन से किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम दो फंक्शंस को जोड़ना, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना, दो फंक्शंस को डिवाइड करना और दो फंक्शंस को सब्सट्रैक्ट करना सीखने वाले हैं। कहानी समझ में आती है, कंटिन्यू करें। कोई आपसे पूछ ले कि फंक्शंस के ऊपर एलजेब्रा का मतलब क्या है, तो मैंने कहा फंक्शंस के ऊपर एलजेब्रा से मतलब यही है कि हम फंक्शंस के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन एडिशन का भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, डिविडेशन का भी हो सकता है और सब्सट्रैक्शन का भी हो सकता है। मैंने कहा इतनी कहानी बिल्कुल समझ में आती है, तो क्लास करते हैं आगे। चलो भाई, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, दो फंक्शन को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। फंक्शंस आपके रियल फंक्शन होने चाहिए, उनको अब हम जोड़ना सीख रहे हैं। उनका क्या सीख रहे हैं, एडिशन। तो वो कहना चाहता है कि एक फंक्शन आप x से r तक में लो, एक फंक्शन क्या लो, x से r में। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि ये रियल फंक्शन है, आपको कैसे पता चला कि ये रियल फंक्शन है। मैंने कहा मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे तो रियल नंबर का सेट है, दूसरा सेट तो क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत। एक्स के बारे में कैसे पता चला कि एक्स क्या है, तो मैंने कहा उसने खुद ही कहा है एक्स इज सबसेट ऑफ आर। एक्स आपका क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। मैंने कहा अब तो काम हो गया, ये मेरा रियल नंबर का सबसेट हो गया और ये मेरा रियल नंबर है, तो दोनों रियल नंबर हो गए, नहीं हो गए।
ये तो पहले से रियल नंबर का सेट ही है, और ये रियल नंबर का क्या हो गया, सबसेट। तो मैंने यही कहा था, क्या तो रियल नंबर का सेट आ जाए या फिर उसका कोई ना कोई क्या आ जाए, सबसेट। तो कुल मिला के ये फंक्शन मेरा रियल फंक्शन बन गया। तो मैंने कहा एक रियल फंक्शन तो ये रहा। बोलते एक रियल फंक्शन ये लो, कौन सा, ये जी नाम दे दो उसको, एक्स से कौन सा, आर। तो ये फंक्शन भी मेरा कैसा है, रियल फंक्शन है। ये फंक्शन भी मेरा कैसा है, रियल फंक्शन। ये फंक्शन भी मेरा कैसा है, रियल फंक्शन। इतनी बात सबको समझ में आती है? मैंने कहा समझ में आती है कि मेरे पास दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन f हो गया और एक फंक्शन मेरे पास g हो गया। इन दोनों फंक्शंस को मैं जोड़ना चाहता हूं। तो बोलता है जोड़ोगे, जैसे कि मान लो आपके पास कोई दो नंबर होते, एक नंबर आपके पास, जैसे कि मान लो एक नंबर आपके पास होता 5 और एक नंबर आपके पास होता 7। अगर आप इन दोनों को जोड़ते तो क्या नया नंबर बनता, नहीं बनता? एक नंबर 5 एक नंबर 7, तो दोनों को जोड़ोगे तो नया नंबर बनेगा, नहीं बनेगा? मैंने कहा बनेगा। एक नंबर 2 एक नंबर 3, दोनों को जोड़ोगे तो क्या नया नंबर बनेगा, नहीं बनेगा? मैंने कहा बनेगा। तो एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, क्या दोनों को जोड़ोगे तो नया फंक्शन नहीं बनेगा क्या? मैंने कहा नया फंक्शन बनेगा। तो बोलता नया फंक्शन किस प्रकार से बनेगा? मैंने कहा इस प्रकार से बनेगा। पहली बात तो नए फंक्शन को बोलेंगे f प्लस जी। जोड़ रहे ना तो क्या बोलेंगे, f प्लस जी। उसका डोमेन क्या रहेगा, डोमेन दोनों का सेम है तो इसका डोमेन भी क्या रहेगा, x, और कोडोमेन क्या रहेगा, r। तो पहली बात तो जब दो फंक्शंस को जोड़ा जाता है तो नया फंक्शन ही बनता है। जब दो फंक्शन को जोड़ा जाता है तो नया फंक्शन बनता है। उसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, f प्लस जी से करते हैं। उसका डोमेन x रह जाता है, उसका कोडोमेन क्या बन जाता है, r बन जाता है। मैंने कहा इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई। बोलता है लेकिन ये वर्क किस प्रकार से करता है, वर्क। मैंने कहा वर्क करना भी समझाते हैं। जोड़ तो दिया आपने, लेकिन ये डिफाइंड किस प्रकार से होगा? मैंने कहा इस प्रकार से डिफाइन होगा। मैंने कहा ये क्या चीज है? बोलता है कि जैसे दो फंक्शन को नॉर्मली आप जोड़ते हो ना, जैसे दो रियल नंबर्स को आप जोड़ते हो, ठीक वैसे जोड़ देना बस, और कुछ भी नहीं करना। जैसे कि आप दो फंक्शन को जोड़ते हो ना, ठीक वैसे जोड़ देना। बोलता है मेरे को कहानी समझ में नहीं आई। मैंने कहा नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल लेके बता देता हूं। एग्जाम्पल लेके बता दूंगा तो समझ में आ जाएगी क्या? मैंने कहा शायद आ जाए। तो बोलता है एक फंक्शन आप एफ एक्स लो एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन आप एफ एक्स लो कितना, एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन आप जी एक्स लो कितना, 2x। एक फंक्शन एफ एक्स लो एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन जी एक्स लो कितना, 2x। मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। इन दोनों से जो नया फंक्शन बनेगा, पहली बात तो उसको f प्लस जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, f प्लस जी। और बोले वो आएगा कितना? तो मैंने कहा कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा बस इन दोनों को जोड़ दो। ये लो, ये लो, ये आपका क्या आएगा, नया फंक्शन। तो जो नया फंक्शन f प्लस जी बनेगा ना, वो एफ एक्स प्लस जी एक्स को जोड़ने से बन जाएगा। तो बोलते ये तो सिंपल सी वही बात हो गई, जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं वैसे फंक्शंस को जोड़ दिया। मैंने कहा बिल्कुल वही बात है, जैसे नंबर्स को जोड़ा जाता है ठीक वैसे ही फंक्शंस को जोड़ा जाता है, और आपके सामने जोड़ भी दिया। रही बात इसके एग्जांपल्स की, इसके क्वेश्चंस की, वो भी मैं करूंगा, तो आपको वहां पे भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से फंक्शंस को जोड़ना है और किस प्रकार से क्या जोड़ना है, नंबर्स को जोड़ना है। बिल्कुल कहानी समझ में आती है? मैंने कहा बिल्कुल कहानी समझ में आती है। एक बार इतना समझ लो, अभी आगे एग्जाम्पल और कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चले आगे। दो फंक्शंस को जोड़ना सीख गए। मैंने कहा ये तो वही बात है जैसे नंबर्स को जोड़ रहे हैं, इसमें खेल ही नहीं है कुछ। मैंने कहा बिल्कुल वही बात है, इसमें तो कोई नया खेल है नहीं हालांकि। बोला अब क्या सिखाओगे? मैंने कहा अब सिखाएंगे फंक्शंस को सब्सट्रैक्ट करना। फंक्शन को क्या करना सिखाएंगे? सब्सट्रैक्ट करना सिखाएंगे। आपको फंक्शंस को माइनस करना सिखाएंगे। फंक्शन को क्या करना सिखाएंगे? माइनस। मैंने कहा कैसे सिखाओगे? एक फंक्शन f ले लो, x से कहां पे, r पे, ये भी रियल फंक्शन है। एक फंक्शन g ले लो, कहां से, x से r में। सेम जैसे पहले में लिया था, वो दोनों रियल फंक्शन है। एक फंक्शन f रहा,
एक फंक्शन क्या रहा, फंक्शन को ध्यान रखना हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ और जी स्मॉल बनेंगे। इन दोनों को क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। मैंने कहा सब्सट्रैक्ट करोगे तो पहली बात तो नया फंक्शन बनेगा। नए फंक्शन को कैसे लिखोगे, मैंने कहा ऐसे लिखेंगे, ये लो। नए फंक्शन को कैसे लिखोगे, इस प्रकार से, मैंने कहा लिख दिया। बोलता है इसको डिफाइंड किस प्रकार से करोगे, मैंने कहा जैसे नॉर्मल नंबर्स को माइनस करते हैं ना, ठीक वैसे माइनस कर देंगे। बोलता है कैसे माइनस कर दोगे, मैंने कहा एफ एक्स में से किसको माइनस कर देंगे, जी एक्स को। ये लो, ये कहानी खत्म। बोलता है ये तो जैसे कि नंबर्स को माइनस करते हैं वही कहानी हो गई। मैंने कहा बिल्कुल वही कहानी हो गई। एक बार बोर्ड पे एग्जांपल लेके और समझा दो। मैंने कहा जैसे कि मान लो मैंने एक एफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर, और मैंने एक जी एक्स ले लिया कितना, 2x ले लिया, मान लो वो का वही ले लिया। इन दोनों फंक्शंस को मैं माइनस करना चाहता हूं, तो पहली बात तो मेरा बनेगा f माइनस जी। क्या बनेगा, f माइनस जी। और उसको लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये लो, जैसे कि कोई भी दो नंबर आपके पास होते हैं, एक नंबर 5 है, एक नंबर 3 है। अगर आप इन दोनों को माइनस करना चाहो तो रिजल्ट कितना आता है, 2। ठीक इसी प्रकार से फंक्शंस को भी क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, या फिर फंक्शंस को क्या किया जाता है, सब्सट्रैक्ट। बोलता है मेरे को एडिशन करना समझ में आ गया, मेरे को सब्सट्रैक्शन समझ में आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, अब चलते हैं आगे की तरफ। इसके एग्जांपल्स और करेंगे भाई, ये भी अपन लास्ट में ना क्वेश्चंस भी करेंगे। आप बस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की कोशिश करें, है ना। बोलते ये क्या आ गया, मैंने कहा कि किसी भी फंक्शन को अपन किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। फंक्शन को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। मैंने कहा कि मेरे पास मान लो एक फंक्शन है जो रियल फंक्शन है, मेरे पास कोई एक रियल फंक्शन है एफ, इसको मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, और वो स्केलर मैंने मान लिया अल्फा है। मैंने स्केलर कोई क्वांटिटी ले ली, और वो स्केलर क्वांटिटी मेरे पास क्या है, अल्फा। स्केलर का मतलब 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7। स्केलर समझते हो ना, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक कौन सी होती है, स्केलर। तो स्केलर लिए जैसे 5, 6, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हो, जिसकी डायरेक्शन नहीं हो, उसी को तो स्केलर बोलते हैं। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसकी क्या नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो स्केलर क्वांटिटी लेनी है। अब इस स्केलर को इस फंक्शन से मैं क्या करना चाहता हूं, मल्टीप्लाई। इस स्केलर को इस फंक्शन से क्या करना चाहता हूं, मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो बोलता बहुत सीधा सीधा है। बोलता सीधा सीधा कैसे है, बोलता पहली बात तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से। मैंने कहा अल्फा आगे लगा दोगी क्या, बस मैंने कहा बिल्कुल का नहीं, बस इस प्रकार से तो क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। अल्फा एफ, देखो अल्फा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, तो इसका मतलब यही है अल्फा एफ। इस प्रकार से तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मैंने कहा डिफाइंड किस प्रकार से करोगे, बोले डिफाइंड करना कोई महाभारत नहीं है, बस उस फंक्शन को अल्फा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको अल्फा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बोलता मेरे को तो कहानी समझ में नहीं आई। मैंने कहा कहानी समझ में नहीं आई, एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो आपके पास कोई एफ एक्स है और वो एक्स स्क्वायर है। आपके पास एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, और मान लो आपके पास अल्फा कितना है, 2 है। एक बार के लिए अल्फा कितना है आपके पास, यानी कि स्केलर क्वांटिटी आपके पास कितनी है, 2। तो मैं चाहता हूं इनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो अल्फा को एफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 2x² आ जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2x²। यानी फंक्शन को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से हमने क्या सीख लिया, मल्टीप्लाई करना। और मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया। चले भाई आगे आगे चलते हैं। चलो, बोलता मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस। 2 रियल फंक्शन को अब हम ऐड करना सीख चुके, सब्सट्रैक्ट करना सीख चुके, अब मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। बोलता ये तो कहानी अब मैं खुद से कर लूंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। अब क्या बताने की जरूरत है, एक रियल फंक्शन ये रहा, एक रियल फंक्शन ये रहा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो पहले किस प्रकार से लिखोगे, पहले तो इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। बोलते रिप्रेजेंट करना तो आ गया। बोलते डिफाइन कैसे करोगे, मैंने कहा डिफाइन करना भी समझा देता हूं। डिफाइन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना। मैंने कहा दोनों फंक्शन को ये लो मल्टीप्लाई कर दिया। एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे,
जी एक्स से। और रिप्रेजेंट किस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से। इसको चाहे प्रोडक्ट बोल लो चाहे मल्टीप्लिकेशन बोल लो, एक ही बात है। दो फंक्शंस का चाहे प्रोडक्ट बोल लो चाहे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन बोल लो, और आपके सामने यहाँ पे कहानी समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। मैंने कहा एक बार एग्जांपल से और बता दूं, हर बार ये एग्जांपल से बताना है, मैंने कहा बिल्कुल हर बार एग्जांपल से बताना पड़ेगा। कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स ले लो, कोई भी एक फंक्शन आप जी एक्स ले लो, 2x, दोनों आपके रियल फंक्शन होने चाहिए। पहली बात तो रियल फंक्शन होने के बाद इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए मैं लिखूंगा तो ऐसे, बोलता लिख ऐसे लो, मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, मैंने कहा मल्टीप्लाई ऐसे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा 2x3। बोलते कहानी तो समझ में आ गई। बोलते लिखोगे कैसे, एफ जी, देख लो, तो एफ जी प्रकार से लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों फंक्शन को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो आ जाएगा बाहर, और एक्स स्क्वायर और एक्स में पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और पावर ऐड होते बना देगा कितना, 2x3। इतनी कहानी सबको समझ में आती है भाई। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो ना, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह, वॉइस वीडियो सबके प्रॉपर है ना सबके पास। जितने भी बच्चों को समझ में आ रहा है, जितने भी बच्चे हमारी वीडियो आज देख रहे हैं, फ्यूचर में कभी देखते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सब, जिस दिन को समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में भाई जुड़ने की कोशिश करो आप लोग, जब तक आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ोगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी वीडियोस आपको लग कैसी रही है ना। तो कमेंट बॉक्स में जुड़ने की कोशिश करो। मैं पानी वानी पी लेता हूँ, आप भी एक बार देख लो ना। चलो भाई आगे चलो। बोलता कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, मतलब दो फंक्शंस को हमें अब क्या करना है, डिवाइड करना है। कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, मैंने कहा मेरे पास कोई भी दो रियल फंक्शन है, मैंने कहा बिल्कुल, एक फंक्शन आप ये ले लो एक्स से आर में, एक फंक्शन आप ये ले लो रियल फंक्शन, एक फंक्शन आप ये ले लो एक्स से कहां पे, आर में। आपके पास कोई भी दो क्या हो गए, रियल फंक्शन हो गए, मैंने कहा बिल्कुल रियल फंक्शन हो गए। इनको मैं क्या करना चाहता हूं, डिवाइड करना चाहता हूं। बोलते डिवाइड करना चाहते हो तो पहली बात तो जब डिवाइड करोगे ना तो जो नया फंक्शन बनेगा उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से उसको क्या कर लो, रिप्रेजेंट कर लो। बोलते रिप्रेजेंट करना तो बहुत आसान होता है, इसको डिफाइन किस प्रकार से करेंगे। मैंने कहा डिफाइन करने में जब दिक्कत क्या आएगी, जब रिप्रेजेंट करने में दिक्कत नहीं आई। बोलता है कैसे, बोलते है जैसे दो नंबर को नॉर्मली डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही क्या कर देते हैं, डिवाइड। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। मैंने कहा वो बात क्या, बोले ये जो नीचे वाला जो जी एक्स फंक्शन है ना, ये जी एक्स, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये नीचे वाला जो जी एक्स फंक्शन है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये फंक्शन जीरो जाएगा ना तो ये इसको डिफाइन नहीं कर पाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो जी एक्स मेरा क्या नहीं बनना चाहिए, जीरो। देखो ये बात यहां पे इंपॉर्टेंट है, मेरा जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्योंकि अगर मेरे ये नीचे वाला फंक्शन जीरो जाता है ना तो मेरा पूरा फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। मेरा पूरा फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो नीचे वाला फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कहानी समझ में आती है, मैंने कहा कहानी समझ में आती है। कोई भी महाभारत नहीं है, दो नंबर जैसे कि मान लो आपके पास एक नंबर 5 है और एक नंबर आपके पास जैसे कि मान लो 1 है, तो इन दोनों को डिवाइड करना है तो 5 अपॉन क्या करोगे, 1 करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5। तो जैसे दो नंबर को डिवाइड करते हैं वैसे दो फंक्शंस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बस एक कहानी छोटी सी यहाँ पे याद रखनी होती है कि जो जो नीचे वाला जो फंक्शन है ना, वो क्या नहीं होना चाहिए भाई, मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। कहानी समझ में आती है, मैंने कहा कहानी समझ में आती है। हमने अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन सीख लिया। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन का मतलब हमने दो फंक्शन को ऐड करना सीख लिया, हमने दो फंक्शन को सब्सट्रैक्ट करना सीख लिया, हमने दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, हमने दो फंक्शन को डिवाइड करना सीख लिया, और साथ ही हमने एक स्केलर को एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया। मैंने कहा बिल्कुल सीख लिया, एग्जांपल्स भी देख लिए। बोलते हैं एग्जांपल्स आप अपने मन से बताए थे, एनसीईआरटी के एग्जांपल करवा दो तो मजे आ जाए। मैंने कहा एनसीईआरटी के एग्जांपल करवा दो। ये लो भाई, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल लो, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल बोलता है, क्या बोलता है, एक फंक्शन एफ एक्स लो, एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन आपको एफ एक्स लेना है, कितना, एक्स स्क्वायर।
एक फंक्शन आपको gx लेना है, एक फंक्शन आपको gx लेना है, वो कितना है 2x प्लस 1। मैंने कहा एक फंक्शन fx एक्स स्क्वायर ले लिया, एक फंक्शन gx कितना ले लिया 2x प्लस 1 ले लिया, वही सबके पास प्रॉपर है। फिर वो कहना चाहता है कि ये दोनों फंक्शन आपके रियल फंक्शन है, टू रियल फंक्शन। बुक वाले ने पहले बोल दिया कि ये दोनों फंक्शन हमारे कैसे फंक्शन है, रियल फंक्शन है। बुक वाले ने पहले बोल दिया, बुक वाले ने पहले बोल दिया कि दोनों फंक्शन क्या है, रियल फंक्शन है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुक वाला पूछना क्या चाहता है, देखो बुक वाला पूछना चाहता है कि इन दोनों फंक्शन को ऐड करो। बुक वाला पूछना चाहता है एक तो इन दोनों फंक्शन को पहले ऐड करो। मैंने कहा फंक्शंस को ऐड करना है, फंक्शन को ऐड करते हैं तो इसको पहली बात तो इस प्रकार से लिखते हैं, मैंने बताया था इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं तो बाहर x लगा देते हैं क्योंकि x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का। अगर y का फंक्शन होता तो बाहर क्या लगा देते, y। मैंने कहा इसके लिए मैंने देखा था कुछ भी नहीं करते, fx को सीधा सीधा किस में जोड़ देते हैं, gx में। fx को सीधा सीधा किस में जोड़ देना है, gx में। मैंने कहा fx मेरा कितना x स्क्वायर और gx मेरा कितना 2x प्लस 1। ये आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो f प्लस जी का आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आना चाहिए। और चाहे चेक करके देख लो, यही आंसर आ रहा है। दो फंक्शन को जोड़ना था, दो फंक्शन को हमने जोड़ दिया। बुक वाला चाहता है जोड़ तो आपने दिया, दोनों फंक्शन को माइनस करके दिखाओ, उनको सब्सट्रैक्ट करके दिखाओ। मैंने कहा सब्सट्रैक्ट करने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, पहली बात तो लिखता हूं ऐसे, ऐसे लिखता हूं x का फंक्शन है इसलिए बाहर क्या लगा दिया x। सिंपल सिंपल सा दोनों फंक्शन को मुझे माइनस करना होता है, fx माइनस gx। बोलता बिल्कुल fx माइनस fx कितना है आपका एक्स स्क्वायर। मैंने कहा gx मेरा कितना है माइनस, और ब्रैकेट में जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जाते हैं माइनस के बाद वाली चीजें बिल्कुल जाती हैं। तो मेरा आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अगर मेरा आंसर ये आता है तब तो हमने सही किया, अदरवाइज हमारा गलत है। मैंने कहा चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, यही आंसर आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल यही आंसर आता है। चलें आगे, बोलता आगे चलो, बोलता दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके दिखा दो तो मान जाऊं मैं। मैंने कहा मल्टीप्लाई करके भी दिखा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। बोलता मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करने के लिए फंक्शन को मैं इस प्रकार से लिखता हूं। ये बात तो मैं समझा चुका डेफिनेशन के अंदर। मैंने कहा x का फंक्शन है इसलिए बाहर लगा दिया x। किस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने कहा कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे fx को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, gx से। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, fx आपका कितना है एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 1 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 1 से। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब आएगा, और 1 से अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से तो आंसर आना चाहिए ये 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। बोलते हैं आपने फंक्शन को जोड़ना भी सिखा दिया, फंक्शन को माइनस करना भी सिखा दिया, फंक्शन को मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया। मजे की बात तो तब जब फंक्शन को डिवाइड करना बता दो। मैंने कहा फंक्शन का कोएफिशिएंट भी निकाल देते हैं। मैंने कहा डिवाइड करने में दिक्कत क्या है, पहली बात तो डिवाइड करते समय फंक्शन को इस प्रकार से लिखा जाता है, बाहर x का फंक्शन इसलिए क्या लगा दिया x। तो सिंपल सिंपल कुछ भी नहीं करते, fx के डिवाइड में किसको लिख देते हैं, gx को। मैंने कहा मेरा fx कितना एक्स स्क्वायर, मैंने कहा मेरा gx कितना 2x प्लस 1। बोलता इतना काम हो गया क्या, मैंने कहा मैंने एक चिन्नी सी चीज और बताई थी इसमें, छोटी सी। मैंने क्या क्या था, कैसे भी करके मेरा gx जीरो नहीं बनना चाहिए, मेरा gx नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मेरा gx जीरो बन जाता है तब दिक्कत है। मेरा gx कब जीरो बनेगा, जब 2x प्लस 1 मेरा कितना हो जाएगा जीरो। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आएगी -1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। अगर मैं यहां पे x की जगह -1/2 रख देता हूं, मान लो एक बार के लिए, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 प्लस 1 कितना बनाएगा 0। तो कैसे भी करके यहां पे x की वैल्यू मुझे -1/2 नहीं लेनी, x की वैल्यू मुझे कितनी नहीं लेनी, -1/2 बस। बाकी मैं x अपनी मर्जी से कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं, लेकिन x की वैल्यू मुझे -1/2 नहीं लेनी, क्योंकि अगर x की वैल्यू मैं -1/2 लेता हूं और यहां पे रखता हूं तो नीचे वाली वैल्यू बनती है 0। जबकि मेरी डेफिनेशन क्या बोलती है कि मेरा gx कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ही उसने, देख लो ध्यान से,
आपका जो एफ अपॉन जी है यही बनाया एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1, लेकिन उसने साफ बोल दिया कि आपका x -1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी कंडीशन ही बोलती है कि जी मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। क्योंकि अगर जी मेरा जीरो हो जाएगा तो नीचे वाली टर्म बनेगी जीरो, और नीचे वाली टर्म जीरो बन जाएगी, तो ये डिफाइंड टर्म नहीं होगी। ये टर्म कैसी नहीं होगी, डिफाइंड नहीं होगी। इसी प्रकार से मैंने आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिया गया एग्जाम्पल 16 कंप्लीट करवा दिया, जिस एग्जाम्पल के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन, डिविडाइजेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन क्या किया गया था, पूछा गया था। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। आपकी एक्सरसाइज के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया, एक एग्जाम्पल ये रहा। मैंने कहा इस एग्जाम्पल में क्या है, मैंने कहा इस एग्जाम्पल में भी वही खेल है जो पहले करके आ चुके। मैंने कहा एक बार थोड़ा सा बता दो, बाकी कर तो हम घर से लेंगे। मैंने कहा ये तो आपको घर से करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सेम वो का वही है। मैंने कहा वो का वही कैसे है, बुक वाला कहना चाहता है कि आपको एक फंक्शन एफ एक्स लेना है। मैंने कहा एक फंक्शन एफ एक्स लेना है, कैसा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। मैंने कहा एक फंक्शन एफ एक्स लेना है आपको, एक फंक्शन आपको जी एक्स लेना है। जी एक्स कितना लेना है, एक्स। मैंने कहा 2 फंक्शन हो गए, क्या ये दोनों रियल फंक्शन है क्या, ये लो बुक वाले ने बोल दिया होगा। दोनों कैसे हैं, दोनों रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, मतलब रियल फंक्शंस है। दोनों कौन से नंबर्स पे डिफाइंड है, रियल नंबर्स पे, मतलब दोनों फंक्शन कैसे हैं, रियल फंक्शन है। दोनों फंक्शन कैसे हैं, रियल फंक्शन है। दोनों फंक्शन रियल फंक्शन है, मैंने कहा बिल्कुल दोनों फंक्शन रियल फंक्शन है, एक एफ एक्स एक जी एक्स। बुक वाला चाहता है कि इन दोनों फंक्शन को क्या किया जाए, ऐड किया जाए। इन दोनों फंक्शंस को क्या किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए। इन दोनों फंक्शंस को क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। और इन दोनों फंक्शंस को क्या किया जाए, डिवाइड। जैसा कि एग्जांपल 16 के अंदर या फिर लास्ट एग्जांपल के अंदर हमको 2 फंक्शन दिए गए थे, ठीक इसी प्रकार से इस एग्जांपल के अंदर भी 2 रियल फंक्शंस दिए हुए हैं। इनको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। बड़ा ही आसान है, ये आपका होमवर्क रहेगा भाई। पहली बात तो ऐसा मुझे लगता नहीं है जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसको नहीं कर पाएंगे। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसको खुद से करें, आंसर मैच करें। आंसर हालांकि हमने दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेने, वीडियो को बैक करते हुए देख लेना। अधिकतर बच्चे कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। कोई एक दो बच्चा ऐसा है जो सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिखें। एक दो बार वीडियो फिर से देखें, नहीं आता है तो हमें बताएं, मैं समझाऊं। ठीक है भाई। और इस प्रकार से हमारा रियल फंक्शंस की अलजेब्रा यहाँ पे क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1, 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिया गया हर एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया है। इस बार भी एक्सरसाइज 2.3 के अंदर दिया गया हर एक क्वेश्चन हम क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ ही आज की हमारी यह क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके लिए वाकई में यूजफुल है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स के साथ, ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ, कॉलोनी फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें। कम से कम एक स्टूडेंट के पास शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में काम आएगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की कोशिश करें। और इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है भाई। तो आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।